अस्सलाम वालेकुम। रिमशन सारी नॉवेल्स के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और कल बेवफा की एपिसोड नंबर 13 का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो एपिसोड नंबर 13 तो आ गई है, लेकिन माज़रत के साथ मेरी माज़रत कबूल कीजिएगा कि ये एपिसोड काफ़ी शॉर्ट है। दरअसल आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं लिख सकी, लेकिन जितना लिख सकी थी उतना इतनी उस वीडियो को मैं अपलोड कर रही हूँ। इसके अलावा मुझे आप लोग को ये कहना था कि मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इस वक्त मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरा चैनल आगे शेयर करें, आगे लोगों से सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने खुद अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुद भी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी क्या करें। आप लोगों का रिस्पांस देख के ही हम राइटर्स की हौसला अफजाई होती है और हम लोग आगे लिखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। कल बेवफा एपिसोड नंबर 13। वो चारों लॉन में रखी कुर्सियों पर बैठी बातों में मसरूफ़ थी। रुतबा कभी अपने किसी नावल के मुतालिक बताती तो अली से कभी अपने दोस्तों के बारे में। अमर भी दिलचस्पी से उनकी बातें सुन रही थी, मगर आइज़ल तो अभी भी बिल्कुल खामोश और सदमे में थी। शाम ऊपर पोर्शन में गया हुआ था और अभी तक नीचे नहीं आया था जब ही वो तीनों बाहर लॉन में आ बैठी। चंद सानियों बाद बैरूनी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो अलीज़े ने रुख मोड़कर दरवाजे की जानिब देखा था, जहाँ से अल्तमश और इर्तिज़ा अंदर आ रहे थे। अल्तमश को देखते ही अलीज़े ने बुरा सा मुँह बनाकर सर झुका लिया था। इस वक्त उसे अल्तमश और शाम अपने सबसे बड़े दुश्मन लग रहे थे। हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़। अल्तमश और अलीज़े के तासुरात देख खामोशी से अंदर चला गया था, जबकि इर्तिज़ा का मूड रुतबा को देखकर खुशगवार हो गया था। हेलो, अमल ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया, जबकि रुतबा ने उसे कोई ख़ास वैल्यू नहीं दी थी। अलबत्ता अलीज़े भी लिहाज के मानो उसे देख मुस्कुरा गई थी। आज तो बड़े बड़े लोग नज़र आ रहे हैं। वो रुतबा की कुर्सी के करीब गया और कुर्सी पकड़कर ज़रा सा चुप कर पूछने लगा तो रुतबा दिल ही दिल में कड़ कर रह गई, जबकि वो तीनों मुस्कुराहट दबाने लग गई। वो रुतबा की नेचर से वाकिफ़ था, इसलिए बगैर बुरा मनाए डीटों की तरह मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। शाम और माहिर ऊपर मंजिल पर थे, इसलिए इर्तिज़ा और अल्तमश भी ऊपर चले आए थे। माहिर और शाम ड्राइंग रूम में ही बैठे हुए थे। वो दोनों भी ड्राइंग रूम में आकर उन्हीं के साथ सोफ़ों पर बैठ गए। अल्तमश, कोई नई खबर? शाम उसे देखते ही तशवीश से पूछने लगा, जिस पर अल्तमश ने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन उसका बुझा हुआ चेहरा देख वो तीनों ही कश्मकश का शिकार हो गए। यार, मैंने रोहान को जिस होटल में देखा था मैं वहीं गया था। वहाँ जाकर उस लड़की के बारे में मालूम किया तो उन्होंने बताया कि लड़की का नाम ज़ूबी है और वो दोनों अक्सर इस होटल में आते थे, लेकिन कुछ अरसे से उन दोनों ने आना छोड़ दिया है। उस लड़की के नाम के अलावा उन लोगों को और कुछ मालूमात नहीं है। समझ नहीं आ रहा मैं उस लड़की को कहाँ ढूँढूँ। मेरे पास एक वही वाहिद ज़रिया है रोहान की हकीकत खोलने का। उसने तासुफ से सर झटकते उन तीनों को देखा था। हो सकता है वो लड़की अलीज़े की यूनिवर्सिटी में हो। अल्तमश की बात सुन इर्तिज़ा ने कुछ सोचते हुए उसे देखा था, लेकिन हमें ये बात कैसे पता चलेगी? अल्तमश तजस्सुस से पूछने लगा। ऑफ कोर्स अलीज़ा से। माहिर ने बड़े आराम से कंधे झुका के तजवीज़ पेश की थी। और अलीज़ा बता देगी? वो बाहुएं उचकाए पूछने लगा, जबकि शाम एकदम खामोश था। हाँ, मैं पूछ लूँगा अलीज़ा से। अब तो इतना तो कर ही सकता हूँ दोस्तों के लिए। माहिर इतने आराम से कह रहा था जैसे उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। चल फिर आज ही अलीज़ा से पूछकर बता, लेकिन इसको कोई शक नहीं होना चाहिए। अल्तमश ने कुछ सोचते हुए कहा और सारा प्लान दिमाग में सेट करके धीरे से मुस्कुरा दिया। शाम खामोश बैठा अल्तमश की सारी कार्रवाई देख रहा था। वो चारों नीचे आकर ड्राइंग रूम के सोफ़े पर बैठ गए थे जब अल्तमश ने माहिर को कुछ इशारा किया। अल्तमश का इशारा समझकर माहिर सोफ़े पर से उठा और बाहर की तरफ लपक गया, जहाँ वो चारों लड़कियाँ बैठी हुई थीं। आप सबको अंदर रुशान आंटी बुला रही हैं, माहिर ने बाहर आते ही कहा तो लड़कियाँ कुर्सी छोड़कर उठ खड़ी हुई। अलीज़े, बात सुनो। अलीज़े भी अंदर जा रही थी जब माहिर ने उसे इशारा करके कोने पर बुलाया। क्या हुआ? वो ताज्जुब से माहिर को देखने लगी। तुम्हारी यूनी में कोई ज़ूबी नाम की लड़की पढ़ती थी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? माहिर का सवाल सुन वह अजीब नज़रों से माहिर को देख रही थी। तुम्हारे पास उसका नंबर है? माहिर ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया।
हाँ है, लेकिन हुआ क्या है? अलीसी को अब माहिर के सवालों से खौफ हो रही थी। यार मुझे उसका नंबर चाहिए, मेरे दोस्त को उससे काम है, प्लीज़ मना नहीं करना। माहिर ने मिस्कीन सी शक्ल बनाकर इल्तिजा की तो उसकी बात समझकर अलीसी ने उस बात में सर हिला दिया। लाओ नंबर दो। माहिर ने जेब से अपना सेलफोन निकाला तो अलीसी अपने फ़ोन में से नंबर देकर उसे बताने लगी। पक्का ना तुम्हारे दोस्त को ही काम है, तुम्हारा तो कोई चक्कर नहीं है? नंबर देने के बाद अलीसी तशवीश से पूछने लगी। हमारा ऐसे नसीब कहाँ है यार? माहिर धीरे से हंसता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया था। वो अंदर आया तो अल्तमश आंखों में उसे सवाल करने लगा। उसने भी हाँ में सर हिलाकर अल्तमश के सवाल का जवाब दिया और बैठ गया। उसकी बात सुन अल्तमश के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। चूँकि वह चारों सोफे पर बैठे हुए थे तो लड़कियां ज़मीन पर बिछे कालीन पर डेरा डाल चुकी थी। आइदल चोरी चुपके शाम को देखी जा रही थी, जिसकी नज़रें सिर्फ उसकी दिलोजान रुतबा का तवाफ़ कर रही थी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, क्यों ना कोई खेल खेला जाए? इर्तिज़ा की आवाज़ सुन सब उसकी तरफ मुतवज्जह हो गए थे। कैसा खेल? अमल तजस्सुस से पूछने लगी। शायरी का। सब अपनी पसंदीदा शायरी सुनाएंगे, इर्तिज़ा ने रुतबा को देखते हुए कहा था। यकीनन आज फिर वो रुतबा के लिए कोई गज़ल याद करके आया था। ठीक है, सबसे पहले कौन सुनाएगा? अलीसी ने भी पुरजोशी से पूछा था। शाम। सबने वक्त कहा तो साथ कहा तो शाम चौंक गया। नहीं मैं नहीं, वो अदाए बेनियाजी से कहता। आइसल की दिल की धड़कनें बेतरतीब कर रहा था। आइसल ने अपनी झुकी पलकें उठा के बहुत चाह से उसे देखा था। जब ये ऑस्ट्रेलिया में था तब अक्सर मुझे शेर बेचा करता था, इसलिए आज ही हम सबको कुछ खूबसूरत सा सुनाएगा। इर्तिज़ा ने शाम को गोरी से नवाजा था। अच्छा चलो ठीक है। वो सीधा होकर बैठा और रुतबा को देखने लगा, जो मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रही थी। रुतबा की मुस्कुराहट देख उसके लबों को भी बेसाख्ता एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने छुआ था। शाम और रुतबा की नज़रें आपस में मिली तो दोनों की धड़कनें रक्स करने लगी। कभी बैठो मेरे करीब तुम्हें हाले दिल सुनाऊंगा। तुम्हारे इन महके गैसों को मैं अपनी उंगलियों से सुलझाऊंगा। दुरानी गुफ्तगू तुम आंखें झुका के रखना, वरना मैं दिल का हाल सुनाते वक्त अपनी बात भूल जाऊंगा। जादू है, पुरकशिश है, दरिया है तुम्हारी आंखें, मैं इनमें डूबकर अपनी जान गंवा दूंगा। ज़रा सा रहम करना बस अपने इस आशिक की चाहत पे। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे सारे गम मिटा दूंगा। वो नज़रें झुकाए मुस्कुराते हुए अपने दिल का हाल सुना रहा था। रुतबा को बेसाख्ता वो बहुत प्यारा लगा था। जो शाम की खुद की लिखी हुई गज़ल थी, यानी कि वो भी उसकी तरह लफ्ज़ों से कहने का शौकीन था। वो मबहूत होकर रह गई थी। दूसरी तरफ आइदल उसके मुस्कुराते चेहरे को देख पल के झपकाना भूल गई थी। इस वक्त उसके दिल ने शिद्दत से ख्वाहिश की थी कि वह शाम को सबसे छुपा के अपने पास रख ले। शाम के लिए उसके दिलो दिमाग में अजीब सा चक्कर चल रहा था। शाम ने गज़ल का इख्तिताम किया तो ड्राइंग रूम तालियों की आवाज़ से गूंज बैठा। अब इर्तिज़ा की बारी। अलीसी ने इर्तिज़ा की जानिब इशारा किया था, जो अपने जिगरी यार को देख तालियां बजा रहा था। तेरा तसव्वुर ही महका देता है मेरे ख्यालों को, तो जो खुद मैसर हो तो वल्लाह के आलम हो। इर्तिज़ा ने मुस्कुरा कर शेर पढ़ा तो एक बार फिर ड्राइंग रूम तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। अपने लिए तालियां बजती देख इर्तिज़ा ने फर्जी कॉलर झाड़े रुतबा को देखा था, जिसने इर्तिज़ा के लिए तालियां बजाना था दूर, उसको मुस्कुरा के तक नहीं देखा था। चलो सब उठ जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। रोशानी ने किचन से निकलकर आवाज़ लगाई तो सब डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़ गए। जारी है। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये छोटी सी एपिसोड पसंद आएगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अगली किस्त बड़ी हो और जल्दी दूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी किया करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी करें। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।